हाय गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर आज हम पढ़ेंगे टॉप 10 एमसीक्यू जो चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से होने वाले हैं गाइस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कैसे हमको इस चैप्टर के एमसीक्यू को सॉल्व करना है और अपने हर एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ेंगे गाइस। तो आज का जो ये वीडियो लेक्चर है इसमें जो आखिरी क्वेश्चन होने वाला गाइस वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्वेश्चन, मतलब कि बहुत ही ज्यादा बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है गाइस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर को क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस, इफ 2 sin square बीटा माइनस cos square बीटा इज इक्वल्स टू 2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा। तो इन दैट क्वेश्चन आपको बीटा की वैल्यू निकालनी है गाइस। बीटा मतलब आपको यहां से एंगल फाइंड आउट करना है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा गाइस, एमसीक्यू में चार ऑप्शन आपको गिवन है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो गाइस इस क्वेश्चन के अंदर आपको एंगल की वैल्यू निकालनी है। एंगल यहाँ पे आपका है बीटा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें। तो स्टार्ट करते हैं आपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को गाइस। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अंदर आज हम पढ़ेंगे कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे और कैसे अपना यहाँ पे टाइम भी कंज्यूम कर रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका गाइस, आपको यहाँ पे पहले ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को लगाना है गाइस। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा क्वेश्चन है तो यहाँ पे हमको दे रखा है 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 2। सबसे पहले क्या करेंगे हम अपनी गाइस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को यूज करेंगे। जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है गाइस वो है साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हम क्या कर रहे हैं गाइस, सबसे पहले अपनी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं जो कि है साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1। अब हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ से देखो कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू पुट करते हैं। तो कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू यहाँ से हम गाइस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारी जो कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू है गाइस, तो कोस स्क्वायर बीटा को यहीं पे रखेंगे। तो कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस का साइन स्क्वायर बीटा वहां जाके माइनस का साइन स्क्वायर बीटा। तो यहाँ से गाइस हमारी वैल्यू आ चुकी है। तो हमारी यहाँ से देखो कोस स्क्वायर बीटा की हमने वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली है। तो कोस स्क्वायर बीटा की हमारी वैल्यू क्या आई, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो हम क्या करेंगे गाइस, कोस स्क्वायर बीटा की जगह यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा पुट कर लेंगे। तो 2 साइन स्क्वायर बीटा को हम सेम रखेंगे गाइस यहाँ पे माइनस, तो कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से हमारी 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 2। अब गाइस सोल्व करेंगे सिंपली इसको हम, 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे गाइस और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को ओपन कैसे करते हैं गाइस, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी करेंगे एज वेल एज इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी करेंगे। तो -1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 2। अब क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे हम साइन स्क्वायर बीटा वालों को यहाँ पे हम प्लस कर लेंगे। तो 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा दैट बिकम 3 साइन स्क्वायर बीटा। और हम -1 को वहां पे शिफ्ट कर लेते हैं गाइस। तो -1 वहां जाके प्लस का, तो 2 प्लस 1 दैट बिकम 3 साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 गेट 3। तो साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 3/3। 3 मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाके डिवाइड में। तो साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या आ गई गाइस, 3/3। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, द आंसर बिकम 1। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया गाइस, तो साइन स्क्वायर बीटा, तो हमारा साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, 1 के। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है गाइस, यहाँ से हमको वैल्यू निकालनी है साइन बीटा की। तो स्क्वायर वहां जाके बन जाएगा रूट। तो साइन बीटा इज इक्वल्स टू √1। द वैल्यू ऑफ √1 इज गाइस 1। साइन बीटा इज इक्वल्स टू 1। तो √1 को अगर आप सोल्व करोगे तो 1 आएगा गाइस। तो हमको यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो आपको याद रखना है साइन 1 कब होगा, तब जब हमारी बीटा की वैल्यू, मतलब एंगल आपका अगर 90 डिग्री का होगा इन दैट कंडीशन, तो आपका साइन बीटा 1 होता है। तो आपने वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर एंगल्स की वैल्यू तो फाइंड आउट करना सीख लिया होगा गाइस। तो वहाँ पे क्या होता है, अगर हम देखें साइन की टेबल में 1 कितने पे आता है, तो जब एंगल आपका 90 डिग्री होगा इन दैट कंडीशन आपका साइन जो होता है 1 आ जाता है। अगर हम बात करें
अगर 0 डिग्री होगा तो इन दैट कंडीशन आपकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। ये था गाइस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ही आसान था। इस क्वेश्चन के अंदर हमको बीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो बीटा हमने निकाल दिया जो कि हमारा 90 डिग्री आया है। तो इसी के साथ हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाता है गाइस। तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर के अंदर आया हुआ है। तो ये था गाइस इसको सोल्व करने का तरीका, बहुत ईजी तरीका गाइस। यहाँ पे कुछ नहीं करना, पहले ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को यूज करना जो कि हमने यूज करी थी यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1। 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है गाइस, फर्स्ट वन ये वाली यहाँ पे यूज हुई है। तो तीनों आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो सकती है किसी भी क्वेश्चन के अंदर। तो आपको तीनों आइडेंटिटी को याद करना है। फर्स्ट आइडेंटिटी तो लिखिए साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकंड होती है गाइस सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और तीसरी होती है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये थी गाइस आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आगे बढ़ते हैं गाइस अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या करना है गाइस, तो सेकंड क्वेश्चन को देखो, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल एट बी। तो एक ट्रायंगल ABC है गाइस जहां पे राइट एंगल बन रहा है बी पे, और tan A की वैल्यू आपको गिवन है √3। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos A cos C माइनस sin A sin C। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन यहाँ पे गिवन है उसकी हेल्प से आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस ट्रायंगल है, ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि हमने ड्रॉ कर दी है, और राइट एंगल आपको बी पे बनाना है। तो बी पे हमने यहाँ पे राइट एंगल ड्रॉ कर दिया है। तो दिस वन इज A एंड दिस वन इज सी। तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल कहाँ पे बनाना है आपको, बी पे। तो बी पे हमने यहाँ पे राइट एंगल ड्रॉ कर दिया है। और tan A की वैल्यू गिवन है गाइस √3। तो यहाँ पे देखो क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर, tan A जब आपको गिवन है तो इसका मतलब यहाँ से आपको हिंट मिलने वाली है। हिंट क्या है गाइस, tan A √3 कब होता है, आपको टेबल गाइस अच्छे से आनी चाहिए। तो अगर आपको टेबल यहाँ पे क्लियर है तो आपको पता होगा tan के केस में √3 तब होगा जब आपका एंगल, मतलब यहाँ पे A एंगल है, अगर A एंगल आपका 60 डिग्री का होगा, इन डेट कंडीशन जो होगी आपकी tan की वैल्यू √3 होगी। इन डेट कंडीशन जो आपका एंगल है गाइस यहाँ पे कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो A आपका यहाँ से निकल चुका है कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो A हमको यहाँ से पता लग गया 60 डिग्री। B हमको पता है 90। तो हमको पता है ट्रायंगल की अगर हम तीनों एंगल को प्लस कर देते हैं, द सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल कितने डिग्री का होता है गाइस, 180 डिग्री का। इसको एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, A हमको पता लग गया है 60 डिग्री का है, हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया जो गिवन था गाइस tan A की वैल्यू। और यहाँ पे हमको 90 गिवन था, यहाँ पे राइट एंगल B पे बन रहा है। और C हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। हमको पता है गाइस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। मतलब तीनों एंगल को हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री रख दिया है। अब वैल्यू पुट करते हैं, एंगल A हमने 60 डिग्री निकाल लिया है, एंगल B हमको यहाँ पे 90 डिग्री गिवन था गाइस, एंगल C हम यहाँ से फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जो कि हमको आगे यूज होने वाला है गाइस। तो एंगल C यहाँ से आ जाएगा, एंगल C इज इक्वल्स टू 180। अब देखो गाइज यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे तो 90 प्लस 60 होता है 150, और 150 वहाँ पे लेके जाएंगे तो माइनस का 150। तो एंगल C की वैल्यू गाइज यहाँ से आ चुकी है 180 डिग्री माइनस 150 डेट इज बिकम 30 डिग्री। तो आपकी C भी यहाँ से गाइज निकल गया जो कि कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो तीनों एंगल आपको पता लग चुके हैं, A भी पता है, B भी पता लग चुका है और C भी पता लग चुका है। अब क्या करेंगे, सिंपली गाइज हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमको cos A cos C माइनस sin A sin C, तो उसको हम एज इट इज उतार लेते हैं जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है, cos A cos C माइनस sin A sin C, इसकी वैल्यू गाइस हमको यहाँ से निकालनी है। तो cos व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A हमारे यहाँ से निकल चुका है 60 डिग्री, cos C हमने यहाँ से फाइंड आउट करा गाइस अभी अभी जो कि हमारा 30 डिग्री निकला है। तो cos 30 माइनस sin A की वैल्यू गाइस होती है 60 डिग्री, मतलब गिवन है यहाँ पे साइन C अभी निकाला है डेट इज 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। तो यहाँ पे भी आपको जरूरत पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री टेबल की जहाँ पे एंगल्स की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी पड़ती है गाइस। तो एंगल्स की वैल्यू आपको लर्न होगी गाइस, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दोगे। तो यहाँ पे गाइस हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो cos 60 की वैल्यू अगर आपको पता होगी तो cos 60 की वैल्यू होती है गाइस 1/2। तो हमने cos 60 की जगह 1/2 पुट कर दिया है। और cos 30 होता है गाइस हमारा √3/2, इसकी जगह हमने √3/2 पुट कर दिया। माइनस का माइनस sin 60 होता है गाइस √3/2 और मल्टीप्लाई, इनके बीच में कोई साइन नहीं है गाइस, मल्टीप्लाई का साइन है। और sin 30 हमको पता है 1/2। गाइस आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल की एंगल वाली आनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इसके यूज होने के बड़े ज़्यादा चांस है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, √3 1 जा √3, 2 2 जा 4 माइनस √3 1 जा √3, 2 2 जा 4, √3/4 माइनस
माइनस रूट 3/4 सिंपली डेट इज बिकम 0। तो इन दैट कंडीशन जो आपका ऑप्शन आ गया बी ऑप्शन। ये भी गाइस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना था गाइस, आपको एक ट्रायंगल दे रखी थी एबीसी और राइट एंगल हमारा यहाँ पे बी पे बन रहा था और tan a की वैल्यू भी गिवन थी गाइस √3। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने सिंपली एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दी ए बी सी और बी पे हमने राइट एंगल रख दिया और यहाँ पे tan a की वैल्यू गिवन थी, यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल दी एंगल की और ये भी हमने पुट कर दी। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ से एंगल c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, a भी पता लग गया और c भी पता लग गया। तो वही हमको चाहिए था a और c, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। गाइस बड़ा सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डेट इज अ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में गाइस गिवन है इफ द ट्रायंगल ए बी सी आपके पास ट्रायंगल है गाइस, द रेशियो ऑफ द एंगल इज 1:1:2। तो एंगल का रेशियो हमको गिवन है यहाँ पे 1:1:2 और ये भी गिवन है हिंट के अंदर जो लार्जेस्ट एंगल आपका निकलेगा वो सी वाला होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिकेंट ए बाय में कोसिकेंट बी माइनस tan a अपॉन कोट बी। तो आपको यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है गाइस। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए मीन्स आपको एंगल्स का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। ए और बी की आपको सबसे पहले वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे गाइस, तो आपको एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, आपके यहाँ पे ट्रायंगल गिवन है। तो सर हम ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं गाइस। यहाँ पे जो हमको गिवन है ए बी और सी, तो हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया गाइस ए बी सी। दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। तो एंगल का रेशियो आपको गिवन है 1:1:2, मतलब जो एंगल आपके कितने हैं 1:1:2 की फॉर्म में। हम क्या करेंगे, रेशियो को लेट कर लेते हैं x। तो लेट द रेशियो बिकम x। तो रेशियो को हमने क्या लेट कर लिया गाइस, x लेट कर लिया। अगर हमने रेशियो को x लेट कर लिया तो हमारे तीन एंगल कौन कौन से हो जाएंगे गाइस, पहला एंगल हो जाएगा 1x, दूसरा एंगल हो जाएगा 1x और तीसरा एंगल हो जाएगा यहाँ पे हमारा 2x। तो तीनों एंगल हमारे यहाँ से निकल चुके हैं। एक है हमारा 1x, दूसरा भी 1x और तीसरा है हमारा 2x। तो हम क्या करेंगे, सारे एंगल को प्लस करेंगे 1x प्लस 1x प्लस 2x दैट इज बिकम 180 डिग्री। क्योंकि हमको पता है अगर हम सारे एंगल को प्लस करते हैं तो हमारा एंगल जो आंसर आता है वो आता है 180 डिग्री का। तो अब क्या करते हैं, सबको प्लस करते हैं 1x प्लस 2x दैट इज बिकम 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू ऑफ x बिकम 180 अपॉन 4। इसको इससे कैंसिल करते हैं गाइस तो हमारा आंसर आता है 45 डिग्री का। मतलब कि हमारे पास इसको एंगल a बोल लेते हैं, इसको एंगल b और सबसे बड़ा होगा हमारा एंगल c। तो एंगल a, एंगल b और एंगल c। एंगल a कितना था x, तो एंगल a आपका निकल चुका है गाइस 45 डिग्री का। तो एंगल a हमारा यहाँ से क्या निकल गया गाइस 45 डिग्री। एंगल b भी कितना निकल चुका है हमारे यहाँ से गाइस 45 डिग्री। और एंगल C हमारा यहाँ था 2x को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, x हमारा 45 निकला है, 45 2 जा होता है 90। तो एंगल C भी हमारे यहाँ से कितना निकल चुका है गाइस 90 डिग्री का। तो तीनों एंगल हमारे यहाँ से निकल चुके हैं, एंगल A भी निकल चुका है, एंगल बी भी और एंगल सी भी। इन्होंने बोला था जो सबसे लार्जेस्ट एंगल होगा वो सी होना चाहिए, तो हमने सबसे लार्जेस्ट एंगल सी को ही माना जो था हमारा 90 डिग्री। अब वैल्यू किसकी निकालनी है गाइस, तो हमको यहाँ से जो वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर वो वैल्यू निकालनी है सिकेंट ए अपॉन कोसिकेंट बी माइनस tan a अपॉन कोट बी। तो तीनों एंगल हमने निकाल दिए थे। एंगल ए भी निकाल दिया है जो कि हमारा कितने डिग्री का है 45 डिग्री का। और हमने एंगल बी भी निकाल दिया। एंगल बी हमको यहाँ पे गिवन था 45 डिग्री का। और एंगल सी हमने निकाल दिया वो कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। अब हमको क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है गाइस। तो वैल्यू पुट करते हैं, सिकेंट ए की वैल्यू, सिकेंट ए कितना निकला 45, तो सिकेंट 45 अपॉन कोसिकेंट बीटा कितना निकला, मतलब बी की वैल्यू कितनी निकली 45 डिग्री माइनस tan ए, द वैल्यू ऑफ ए बिकम 45 डिग्री, कोट बी की वैल्यू कितनी निकली, बी भी हमारा निकला 45 डिग्री। अब सिंपली गाइस वैल्यूज को पुट करना है और आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं गाइस। तो सिकेंट 45 की वैल्यू होती है गाइस हमारी √2। ये वैल्यूज गाइस आपको याद होनी चाहिए। तो इट मीन्स आपको यहाँ से टेबल आनी चाहिए। टेबल कैसे बनाते हैं वो भी हम शॉर्ट ट्रिक अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो सिकेंट 45 हमने √2 पुट कर दिया और कोसिकेंट 45 भी होता है √2। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया गाइस। माइनस का माइनस, tan 45 1, कोट 45 1, √2 की टेबल में √2 गाइस कितने पे आता है 1 पे, माइनस का माइनस 1 अपॉन 1 दैट इज 1 में से 1 गया तो आंसर आ चुका है हमारा 0। तो इसको सोल्व करने पे हमारा जो ऑप्शन आया तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट जो कि कितने डिग्री का था 0। मतलब यहाँ पे इसको सोल्व करने पे आएगा 0। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था गाइस, कुछ नहीं करना था आपको इस क्वेश्चन के अंदर।
एंगल्स गिवन थे, उनका रेशियो आपको गिवन था, उनको यूज़ कर लेना था। उनको यूज़ करा तो हमने सारे एंगल को प्लस करा, 180 आ गया। और यहाँ से एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू फाइंड कर ली। वैल्यू फाउंड करने के बाद जो हमको वैल्यूज़ निकालनी थी उसमें यहाँ पे पुट करा हमने सारी इस वैल्यूज़ को, और हमारा यहाँ से आंसर आ चुका है गाइस। तो हमने वैल्यू पुट करी और इसको इससे कैंसिल करा, तो यहाँ से आंसर आ गया हमारा 0। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर से आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ आगे की तरफ अगर हम बढ़े हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इफ tan अल्फा प्लस कोट अल्फा इज इक्वल्स टू 2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 20 अल्फा प्लस कोट की पावर 20 अल्फा। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है गाइस। आपको ध्यान रखना है जब भी ऐसा क्वेश्चन पेपर के अंदर आएगा तो आपने क्या करना है गाइस, देखो tan अल्फा प्लस कोट अल्फा दोनों को प्लस करने पे 2 आ रहा है, और tan की पावर 20 अल्फा प्लस कोट की पावर 20 अल्फा निकालना है। मतलब गाइस आपको सबसे पहले यहाँ से अल्फा निकालना पड़ेगा, अल्फा कितने डिग्री का है। तो देखो यहाँ से गाइस हमको सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से स्टार्ट इसका गाइस। तो tan अल्फा प्लस कोट अल्फा इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, 2 के। अब देखो गाइस जो अल्फा आप यहाँ पे लोगे वही आपको अल्फा यहाँ पे लेना है। तो हमको पता है गाइस tan 45, अगर हम अल्फा यहाँ पे 45 लेते हैं, अगर हम यहाँ पे अल्फा 45 लेते हैं तो गाइस अगर हम पुट करें यहाँ पे tan 45 डिग्री प्लस जो आपने अल्फा यहाँ लिया वही आपको अल्फा वहाँ लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अल्फा होते हैं हमारे बराबर। तो कोट 45 इज इक्वल्स टू 2 के बराबर आता है। कैसे गाइस, चलो देखते हैं। tan 45 की वैल्यू होती है 1 प्लस कोट 45 की वैल्यू भी होती है 1, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। इट मीन्स जो आपका अल्फा है गाइस वो कितना डिग्री का, यहाँ पे 45 डिग्री का। तो सबसे पहले हमने अल्फा निकाल दिया है, तो अल्फा कितने डिग्री का है, यहाँ से हमारा अल्फा आ गया 45 डिग्री का। अब हमारा यहाँ से अल्फा निकल चुका है गाइस। अब जो हमको निकालना है वो यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलो देखते हैं। तो निकालना है क्या गाइस, यहाँ से हमको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है tan की पावर 20 अल्फा प्लस कोट पावर 20 अल्फा। क्या करेंगे गाइस, इसके अंदर सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यू कैसे पुट करते हैं, tan का tan की पावर 20, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, द वैल्यू ऑफ अल्फा बिकम 45 डिग्री प्लस कॉट की पावर 20, द वैल्यू ऑफ अल्फा बिकम 45 डिग्री। tan 45 दैट इज 1 की पावर 20 प्लस कोट 45 इज 1 की पावर 20। 1 को गाइस जितनी बार मल्टीप्लाई कर लो आपका आंसर आएगा 1, और 1 की पावर 20 को सोल्व करेंगे 1, क्योंकि 1 की पावर 20 1 टाइम्स लिखेंगे तो 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1 ये आएगा गाइस। तो 1 प्लस 1 2, तो अपना यहाँ से आंसर निकल चुका गाइस, जो ऑप्शन नंबर बी होगा गाइस 2। वीडियो को पॉज करते रहे गाइस और सोल्व करते रहे। पहले आप अपना आंसर बताएं, फिर चेक करें कि वो सही है या गलत है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू गाइस है। 10 एमसीक्यू आज आपका होने वाले हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है गाइस। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि जो लास्ट का जो एमसीक्यू है बहुत ज़्यादा पेपर में है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 5 में गाइस गिवन है, इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 3 साइन अल्फा कोस अल्फा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोट अल्फा। गाइस कोट अल्फा की वैल्यू निकालनी है। कोट अल्फा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, चलो देखते हैं गाइस। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन गिवन है, पहला ऑप्शन है -1, 1, 0, 1, 1, 2 और -1, -1। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू गाइस। वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर पहले देख लें, फिर चेक करें कि आपका आंसर गलत है या फिर ठीक है। तो चेक करते हैं गाइस कैसे करते हैं क्वेश्चन को। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं गाइस यहाँ से। तो 1 प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा इज इक्वल्स टू 3 साइन अल्फा कोस अल्फा। ये वैल्यू गाइस आपको गिवन है। 1 प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा किसके बराबर है, 3 साइन अल्फा कोस अल्फा की। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा गाइस, आपको कोट अल्फा की वैल्यू निकालनी है। कोट अल्फा का जो फॉर्मूला होता है, इट मींस कोट का जो फॉर्मूला होता है गाइस वो होता है कोस अपॉन साइन। मतलब कि यहाँ से अगर हम बात करें कोट अल्फा का जो फॉर्मूला होगा डेट इज कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। मतलब कि आपको यहाँ पे करना होगा सबसे पहले गाइस, कैसे सोल्व करेंगे वो हमको कंसेप्ट क्लियर करना है यहाँ पे। तो आपको ये करना है, सारी टर्म को कोस और साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर आपको कोट अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो हमारी ऑलरेडी कन्वर्ट है साइन और कोस की फॉर्म में, ये भी ऑलरेडी कन्वर्ट है। मतलब 1 को हटाना है और साइन और कोस बनाना है। तो हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज करेंगे। वो है हमारे पास यहाँ पे साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस कोस स्क्वेयर अल्फा इज इक्वल्स टू 1। मतलब कि साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस कोस स्क्वेयर अल्फा किसके बराबर होता है, 1 के। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे गाइस, 1 की जगह ये पुट करेंगे साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस कोस स्क्वेयर अल्फा। तो यहाँ पे 1 की जगह हम गाइस पुट करेंगे साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस
कोस स्क्वायर अल्फा, तो 1 की हम रिप्लेस कर देते हैं और उसकी जगह पुट कर देते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। हमने पुट कर दिया गाइस 1 की जगह साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। ये साइन स्क्वायर अल्फा का साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का हमने प्लस रखा और साइन स्क्वायर अल्फा का साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर हो गया गाइस, ये 3 साइन अल्फा कोस अल्फा। इसको वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं गाइस, प्लस का 3 साइन अल्फा कोस अल्फा वहाँ लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा को पहले हम प्लस कर देते हैं जो कि हमारा आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और हम यहाँ पे प्लस का 3 साइन अल्फा कोस अल्फा था वहाँ लेके जाएंगे तो बन जाएगा -3 साइन अल्फा कोस अल्फा। और क्या बचा गाइस, ये रह क्या था उसको भी हम लिख देते हैं प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, और वहाँ से हमारा रह चुका है गाइस 0। तो हमने सारी वैल्यूज वहाँ पुट कर दी है गाइस, मतलब वहाँ पे रिप्लेस कर दी है, और यहाँ से हमारा आंसर बचा 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 3 साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे गाइस, जो मिडल वाली टर्म है इसको स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे, तो हम कॉमन लेंगे। कॉमन तो अभी कुछ नहीं आएगा गाइस, साइन अल्फा आ जाएगा, बट यहाँ पे हमको 2 भी कॉमन लेना है। 2 कॉमन लेना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको तोड़ोगे, स्प्लिट करो। कैसे स्प्लिट करेंगे, देखो इस प्रकार से गाइस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी जगह हम क्या करेंगे, लिख देते हैं -2 साइन अल्फा कोस अल्फा। देखो -2 साइन अल्फा कोस अल्फा लिख दिया। अब लिखेंगे -1 साइन अल्फा कोस अल्फा। ऐसा क्यों लिखा, चलो देखते हैं। देखो माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3 साइन अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा डेट इज बिकम साइन अल्फा कोस अल्फा। बड़ा कौन है, ये तो हमने माइनस का साइन आ रहा है, तो इट मीन्स हमने ये करा यहाँ पे -3 साइन अल्फा कोस अल्फा को ब्रेक कर दिया इसमें और इसमें। ठीक है, ऐसा क्यों करा था कि गाइस यहाँ से 2 कॉमन आ जाए, और यहाँ पे हमारा रह चुका है प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे गाइस, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और दोनों में से इसमें से कॉमन लेंगे। तो इसमें क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और साइन अल्फा दोनों के पास है, तो हम ले लेते हैं 2 साइन अल्फा। तो 2 साइन अल्फा हमने यहाँ से गाइस कॉमन ले लिया है, और यहाँ से ब्रैकेट में रह गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा से, तो 1 साइन अल्फा रह चुका है यहाँ से, -2 बाहर है, साइन अल्फा बाहर है, तो अंदर क्या रह गया कोस अल्फा। तो इस ब्रैकेट से गाइस हमने ले लिया साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा को बाहर। जो इस ब्रैकेट के अंदर है गाइस वही हमको सेकंड ब्रैकेट के अंदर रखना है, डेट इज साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। अब देखो साइन अल्फा ये रहा माइनस कोस अल्फा, तो इसके साथ क्या लगा हुआ है कोस अल्फा, तो कोस अल्फा हमने ले लिया बाहर। माइनस क्या है गाइस, तो हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा माइनस। देखो इसकी करेंगे तो साइन अल्फा कोस अल्फा तो आ रहा है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, प्लस क्या है तो माइनस माइनस प्लस। इट मीन्स जो हमने कॉमन लिया बहुत सही तरीके से कॉमन ले लिया है गाइस। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब देखो सिंपल सा हमारा रह चुका। अब एक ये वाला लेते हैं और एक ये वाला लेते हैं बाहर वाला, तो 2 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा इज इक्वल्स टू 0 पहला, और दूसरा क्या आ गया ये वाला ब्रैकेट वाला लेते हैं गाइस हमारा, जो कि क्या है साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, इसको यहीं पे रखेंगे 2 साइन अल्फा माइनस का कोस अल्फा वहाँ जाके प्लस का कोस अल्फा। अब क्या करेंगे गाइस, हमको कोट अल्फा की वैल्यू निकालनी है। कोट अल्फा का फॉर्मूला होता है कोस अपॉन साइन, तो कोस अपॉन साइन लाना है आपको, तो कोस ये रहा मतलब साइन को नीचे ले जाना है, तो 2 यहीं पे रखेंगे। कोस अल्फा ऑलरेडी उधर था तो साइन अल्फा यहाँ से आ चुका है, तो साइन अल्फा नीचे आ चुका है, तो 2 का 2 इज इक्वल्स टू का, तो हमने क्या करा देखो यहाँ पे 2 का 2 रख रहे हैं, इज इक्वल्स टू का इज इक्वल्स टू कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा डेट इज बिकम कोट अल्फा। तो कोट अल्फा की एक तो वैल्यू गाइस हमारी निकल चुकी है जो कि क्या है 2। अब सेकंड वैल्यू कैसे निकालते हैं, इधर से निकालते हैं। साइन अल्फा को यहीं रखेंगे, माइनस का वहाँ जाके प्लस का कोस अल्फा। वैल्यू किसकी निकालनी है, कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, तो साइन अल्फा इधर इसको नीचे ले जाते हैं, तो उधर रह जाएगा इस 1, मल्टीपल में इसके 1 है तो 1 इधर रह जाएगा, और हमारा यहाँ से साइन अल्फा आ जाएगा नीचे, तो साइन अल्फा को हम ले आए नीचे, तो बच चुका है कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, जो कि हमको निकालना था, जो क्या होता है हमारा
कोट अल्फा। तो कोट अल्फा की दो वैल्यू निकल चुके हैं गाइस, एक वैल्यू हमारी निकली है 2 और दूसरी वैल्यू हमारी निकली है 1। तो इट मीन्स जो हमारा ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के अंदर, तो वैल्यू क्या करना था हमको यहाँ से, तो कोट अल्फा की वैल्यू निकालनी थी, एक हमारी आई 2 एक आई 1, तो मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या था एक बार दोबारा हम रिकैप कर लेते हैं। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 3 साइन अल्फा कोस अल्फा के बराबर था। आपको कोट अल्फा निकालना था। कोट अल्फा निकालना, तो कोट अल्फा का फॉर्मूला होता है कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। मतलब कि आपको क्या करना था, सारी टर्म को साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। सारी तो कन्वर्ट थी बट 1 नहीं था, तो 1 की जगह हमने लिख दिया ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज कर ली, जो कि क्या था साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। तो 1 की जगह पुट कर दिया हमने साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा और सारा हमने सेम रख दिया, एज इट इज हमने उतार लिया। फिर 3 साइन अल्फा कोस अल्फा को वहाँ लेके गाइस जो कि माइनस में हो गया, फिर उसको हमने स्प्लिट कर दिया 2 में। फिर हमने यहाँ से कॉमन लिया गाइस, तो कॉमन लेने के बाद फिर हमारा ये आया जिसको हमने यहाँ पे पुट करा। फिर अपने अकॉर्डिंग कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा निकालना था, कोट अल्फा के बराबर होता है, वो हमने निकाल दिया। सेम हेयर हमने यहाँ से निकाल दिया गाइस। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस, जो कि हमारा ये रहा। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या था गाइस, इफ sin थीटा इज इक्वल्स टू x एंड secant थीटा इज इक्वल्स टू y देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस। sin थीटा आपको गिवन है, secant थीटा आपको गिवन है और निकालना है क्या गाइस, tan थीटा। तो हम क्या करेंगे, tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है गाइस, tan थीटा, द फॉर्मूला फॉर tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है गाइस sin थीटा अपॉन cos थीटा। मतलब sin थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो वो तो गिवन है गाइस x, बट cos थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, cos थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो sin थीटा हमको यहाँ पे किसके बराबर गिवन है, x के, और secant थीटा गिवन है गाइस, secant थीटा किसके बराबर है, y के। तो हमको पता है secant थीटा का उल्टा होता है 1 अपॉन cos, तो secant थीटा की जगह हम लिख देते हैं यहाँ पे 1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल्स टू वाई। वैल्यू किसकी निकालनी है गाइस, कोस थीटा की। तो कोस थीटा को वहाँ पे और वाई को ले जाते हैं नीचे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 अपॉन वाई नीचे आ चुका है और कोस थीटा डिवाइड में था, वहाँ चला जाएगा ऊपर। तो दोनों वैल्यू गाइस यहाँ से निकल चुकी है। कोस थीटा कितना आया 1 अपॉन वाई और साइन थीटा कितना निकला x, मतलब साइन थीटा भी निकल चुका है और कोस थीटा भी निकल चुका है। अब क्या करनी है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है गाइस यहाँ पे। tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा हमारा कितना था x और कोस थीटा कितना निकला गाइस यहाँ से 1 अपॉन वाई। तो हम यहाँ से कर देते हैं 1 अपॉन वाई। मेन डिवाइड गाइस ये रही, मेन डिवाइड से हमेशा रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू x यहीं पे रहेगा, और रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, 1 अपॉन वाई था, वहाँ जाके बन जाएगा y अपॉन 1। तो ऊपर वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, डेट इज बिकम एक्स वाई, और नीचे बचा गया इज 1। तो x, तो मतलब कि नीचे 1 है, तो हम सिंपल इसको एक्स वाई भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन गाइज हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा एक्स वाई, ऑप्शन नंबर 1 जो कि हमारा ए। तो पहला ऑप्शन गाइज हमारा टिक हो चुका है, मतलब ये हमारा करेक्ट है। तो वीडियो को पॉज करके गाइज ट्राई जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं गाइज। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, इफ cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर गाइज आपको देखो 4 ऑप्शन गिवन है, -1, 0, 1 और 2। वीडियो को पॉज करें और सोल्व करें, फिर अपना आंसर चेक करें। तो कैसे सोल्व करेंगे गाइज, उसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं गाइज। सबसे पहले आपको गाइज यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो साइन स्क्वायर थीटा कैसे निकालेंगे, वही ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपको यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है। वैल्यू किसकी निकालनी है गाइस, साइन स्क्वायर थीटा की। तो साइन स्क्वायर थीटा कैसे निकाल लें, हम क्या करते हैं, प्लस का कोस स्क्वायर थीटा उस साइड लेके जाते हैं, तो बन जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। फिर देखते हैं गाइस क्या कौन सी आइडेंटिटी हमको यूज करनी चाहिए। तो कोस थीटा को हमने यहीं रखा 1, प्लस का कोस स्क्वायर थीटा वहाँ जाके माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। तो गाइस हमने क्या करा, कोस थीटा को यहीं रखा और 1 का 1 रखा, प्लस का कोस स्क्वायर थीटा वहाँ जाके माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे गाइस, कोस थीटा का हमको कोस थीटा रखना है, इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करेंगे गाइस। वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या है, तो हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, प्लस का कोस स्क्वायर थीटा वहाँ जाके माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस
कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू गाइस क्या आ गई, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पुट कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो गाइस यहाँ से हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कोस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाल दी, कोस थीटा निकाल दी। अब सिंपली क्या करना है गाइस, सब वैल्यूज को पुट करना है। तो निकालना क्या, पहले हम उस पर फोकस करते हैं। निकालना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। तो हम लिख देते हैं गाइस एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। इसकी वैल्यू हमको निकालनी थी। अब देखो क्या करेंगे गाइस, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आया, अभी निकाला है कोस थीटा के। तो पुट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट करते हैं गाइस, हम कोस थीटा कर दिया, प्लस का प्लस रख दिया। अब देखो साइन 4 थीटा दे रखा है, साइन 4 थीटा दे रखा है ना। तो देखो यहाँ पे देखो साइन 4 थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा और उसकी पावर 2। मैंने क्या करा, देखो गाइस यहाँ पे साइन 4 थीटा को इस प्रकार से लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा और उसकी पावर 2, क्योंकि सोल्व करेंगे 2 2 जा 4 वही आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, इसके यहाँ पे पहले हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर देते जो कि क्या होती है, अभी निकाल लिया कोस थीटा और स्क्वायर का स्क्वायर। तो मतलब कि ऐसे करेंगे इसको कोस थीटा रख देंगे फिर स्क्वायर रख देंगे। जब भी हम ऐसे सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, कोस स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। आप क्या करेंगे गाइस, मतलब कि साइन 4 थीटा को सोल्व करने पे आंसर क्या आ रहा है, कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो हम यहाँ पुट कर देते हैं साइन 4 थीटा को पुट कर दिया हमने कोस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया कोस थीटा, प्लस का प्लस साइन की पावर 4 थीटा को हमने सोल्व करा तो हमारा आ गया कोस स्क्वायर थीटा। और यही वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है, कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के। तो इट मीन्स हमारे को इसको सोल्व करने पे 1 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है गाइस। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 में ये करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा कोसेकेंट थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा सेकेंट थीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है गाइस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये करना है, सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री को साइन थीटा और कोस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है गाइस। तो क्वेश्चन को हम उतार लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, tan थीटा कोसेकेंट थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा सेकेंड थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हमको वैल्यूज गिवन है और इसको हमको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे, मैंने बोला इनको साइन थीटा और कोस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो टेन थीटा की वैल्यू गाइस होती है, टेन थीटा को सोल्व करने पे आता है साइन थीटा प्लस अपॉन में कोस थीटा, मतलब टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है गाइस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इनके बीच में मल्टीप्लाई है गाइस। कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, साइन का। तो कोसिकेंट की जगह हम लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस रख दिया। हमको साइन थीटा और कोस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये साइन थीटा ऑलरेडी गिवन है तो हम सेम रखेंगे। सेकेंड थीटा उल्टा होता है कोस का, तो मतलब 1 अपॉन कोस, 1 अपॉन कोस किसके बराबर होगा, सेकेंड के। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो यहाँ से बचा 1 और नीचे से बचा कोस थीटा और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा बन जा साइन थीटा, तो यहाँ से बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर थीटा की, मतलब साइन थीटा और यहाँ से बचा कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा गाइस होता है tan थीटा के और उसका स्क्वायर है तो बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर गाइस। अब देखो 1 अपॉन कोस, मतलब 1 अपॉन कोस मतलब कोस थीटा का उल्टा। रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा किसके बराबर होता है, सेकेंड थीटा के। सेकेंड थीटा क्या होता है और उसका स्क्वायर दे रखा है, तो मतलब सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का माइनस tan स्क्वायर थीटा का tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम गाइस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे जो कि ये कहती है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो हमने यहाँ से गाइस वैल्यू निकाल दी है, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 के। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है गाइस वो करेक्ट हो जाएगा, जो कि आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ सेकेंड ए प्लस tan ए इज इक्वल्स टू एक्स देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan ए। तो गाइस आपको यहाँ से tan ए की वैल्यू निकालनी है। तो tan ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं यहाँ से, इस क्वेश्चन अगर आप गाइस ये वाला क्वेश्चन पेपर के अंदर है कैसे सोल्व करोगे इसको। तो सेकेंड ए प्लस tan ए एक्स के बराबर है, तो हम क्वेश्चन उतार लेते हैं। सेकेंड ए प्लस tan ए किसके बराबर है, एक्स के बराबर है
और आपको वैल्यू जो निकालनी है वो निकालनी है tan a की। देखो यहाँ पे ऑप्शन में गाइस यहाँ पे x x x दिख रहा है और एक ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे स्क्वायर है, मतलब कि यहाँ पे x के ऊपर स्क्वायर है तो मतलब आपको यहाँ पे x के ऊपर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे x के ऊपर स्क्वायर करा गाइस, तो इस साइड भी स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी। कैसे पता लगा? क्योंकि ऑप्शन के अंदर गाइस x स्क्वायर था एक में, तो हमने उसको देखते हुए दोनों साइड x स्क्वायर कर लिया, मतलब स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर ली है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा इस वो लगेगा a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है गाइस a का स्क्वायर, मतलब सिकेंड का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा सिकेंड स्क्वायर a, प्लस b का स्क्वायर मतलब tan a का स्क्वायर, tan a का स्क्वायर करेंगे गाइस बन जाएगा tan स्क्वायर a। फिर आता है 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, 2 मल्टीप्लाई a कौन है गाइस यहाँ पे सिकेंड a, मल्टीप्लाई होता है b कौन है यहाँ पे tan a, तो बन जाएगा 2 सिकेंड a tan a इज इक्वल्स टू का इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा x का स्क्वायर। वैल्यूज किसकी निकालनी है गाइस? tan a की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ पे सेकेंड देखने को मिल रहा है, तो सेकेंड को हम कन्वर्ट कर देते हैं tan की फॉर्म में। तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ से हमको अपना फॉर्मूला आना चाहिए गाइस। वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, मतलब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या कहती है? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है वो कहती है सेकेंड स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 के। वैल्यू किसकी निकालनी है? सेकेंड स्क्वायर ए की। तो सेकेंड स्क्वायर ए को आपको यहीं पे रखना है, माइनस का tan स्क्वायर ए वहाँ लेके जाएंगे तो बन जाएगा प्लस का tan स्क्वायर ए। तो मतलब यहाँ से सेकेंड स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ गई? 1 माइनस का वहाँ जाके प्लस का tan स्क्वायर ए, तो मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर ए आपको रखना है सेकेंड स्क्वायर ए की जगह। तो सेकेंड स्क्वायर ए की जगह रखते हैं हम 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो सेकेंड स्क्वायर ए की जगह लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो उसकी जगह हमने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस का प्लस tan स्क्वायर ए का tan स्क्वायर ए प्लस 2 सेकेंड ए tan ए, 2 सेकेंड ए tan a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे गाइस? देखो tan स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा, तो डेट इज बिकम 2 tan स्क्वायर ए प्लस यहाँ से क्या बचा? 2 सेकेंड ए tan a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, प्लस का 1 था गाइस, उसको वहाँ लेके जाएंगे तो डेट इज बिकम -1। आगे सोल्व करते हैं गाइस इसको। 2 और 2 दोनों के पास है, tan a दोनों के पास है, तो इन डेट बिकम 2 tan a इज कॉमन। तो यहाँ से बचेगा ये देखो tan स्क्वायर ए था, tan a हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ से बचा tan a प्लस 2 बाहर है, tan a बाहर है, अंदर क्या बचा? सेकेंड a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1। वैल्यू किसकी निकालनी है? tan a की। तो tan a को यहीं पे रखेंगे। देखो गाइस गिवन क्या था? गिवन था सेकेंड ए और tan a दोनों को प्लस करते हैं तो x आता है। तो अब हम क्या करेंगे गाइस? यहाँ पे सेकेंड ए प्लस tan a दोनों को प्लस करेंगे और x लगा देंगे यहाँ पे इसकी जगह, मतलब इसकी जगह हम वैल्यूज पुट कर देंगे। सेकेंड ए प्लस tan a किसके बराबर आता है? x के, इज इक्वल्स टू वहाँ से बचा एक्स स्क्वायर -1। वैल्यू किसकी निकालनी है? तो वैल्यू निकालनी है गाइस हमको यहाँ से tan a की, तो tan a को हम यहीं रखेंगे इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1। तो 2x यहाँ मल्टीप्लाई में था और यहाँ चले जाएगा डिवाइड में, तो आपका आंसर आ जाएगा इस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 2x, मतलब कि यहाँ से जो ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट हो जाएगा। ये था गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि सीबीएसई में बहुत ही ज़्यादा बार आया हुआ है गाइस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर देखना इस क्वेश्चन को गाइस। दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 गाइस ये रहा आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा हुआ है? तो सिंपल, वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है। इफ x is equals to a cos theta and y is equals to b sin theta, तो what is the value of b square x square plus a square y square? इसकी वैल्यू गाइज आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करते हैं चलो देखते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या गिवन है? x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू गिवन है, और आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। जो वैल्यू फाइंड करनी है उसको तार लेते हैं गाइज, b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करते हैं चलो देखते हैं। बी स्क्वायर का तो हम बी स्क्वायर रखेंगे, उसकी वैल्यू हमको गिवन नहीं है। एक्स की वैल्यू गिवन है गाइस हमको यहाँ पे ए कोस थीटा, तो एक्स की जगह हम पुट कर देते हैं ए कोस थीटा। स्क्वायर था तो स्क्वायर कर देते हैं, प्लस का प्लस ए स्क्वायर हमको गिवन नहीं है गाइस, तो ए स्क्वायर का हम ए स्क्वायर रखेंगे। वाई की वैल्यू गिवन है बी साइन थीटा, तो वाई की जगह हम रख देंगे बी साइन थीटा होल स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर।
बी स्क्वायर का गाइज यहाँ पे बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर दैट इज बिकम ए स्क्वायर, कोस थीटा का स्क्वायर दैट इज बिकम कोस स्क्वायर थीटा, प्लस ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा बी स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, एक टर्म गाइज ये रही और दूसरी टर्म ये रही, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर इसके पास है, बी स्क्वायर इसके पास है, इट मीन्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमारा यहाँ से कॉमन आ चुका गाइज। यहाँ से रह गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस और यहाँ से रह चुका है साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे गाइस, यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर हम एज इट इज उतार लेंगे और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू होती है 1, तो हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो कि 1 के बराबर होता है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर की अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा गाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसी के साथ जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है गाइस वो हमारा करेक्ट हो जाता है। ये था गाइस हमारा 10th क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमने 10 के 10 एमसीक्यू कर लिए हैं गाइस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में और हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे डिफरेंट चैप्टर्स के। तो थैंक्स गाइस।